हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चल रहा था भक्ति काल, और इसी भक्ति काल के हमने दो भाग किए थे। एक आपका था निर्गुण और एक था सगुण। निर्गुण के भी दो भाग थे, एक संत काव्य, एक था सूफी काव्य। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति काल। इसमें दो हैं, एक राम भक्ति, एक है राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। तो हम लोग आज ये राम भक्ति शुरू करने वाले हैं, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये भक्ति क्या हो जाएगा पूरा। राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य धारा। आज हम लोग इसमें राम भक्ति काव्य धारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये किसके तरह था? सगुण के। इसमें जो राम शब्द है, कौन सा शब्द? राम। राम शब्द जो है, राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख के लिए देखने को जो मिलता है, राम शब्द सबसे पहले देखने को कहाँ मिल रहा है? तो ये मिलता है आपके वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में यह देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, राम भक्ति जो है इसका आधार ग्रंथ राम भक्ति है। इसका आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आधार ग्रंथ भी किसको माना जाता है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण को इसका क्या माना जाता है? आधार ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट बात क्या है? राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण भारत में किसने किया? तो आलवार संतों द्वारा, ठीक है। आलवार जो विष्णु के भक्त हैं ना, उनके द्वारा, आलवार जो विष्णु के भक्त हैं उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। आलवारों में एक संत है, इसका नाम है सटकोस एक संत है। इस संत को, ये सटकोस है, इसको राम की चरण पादुका जो है ना, चप्पल, राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। राम भक्ति का प्रथम कवि भी माना जाता है। हम देखेंगे कि तुलसी जो है ना, तुलसी से पूर्व हिंदी में रामायण किसने लिखी? यानी तुलसी से पहले हिंदी में रामायण। तुलसी से पहले हिंदी में जो रामायण थे, जो कौन कौन सी थी? कौन? पृथ्वीराज रासो में एक ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय के दशावतार वर्णन में मतलब समझ आ रहा है? पृथ्वीराज रासो, इसके अंदर जो समय यानी पाठ जो है ना, वो कुल 69 है। कितने? 69 पाठ है। उन पाठों को क्या कहा गया? समय। तो उसके जो दूसरा समय यानी दूसरा जो अध्याय है, दूसरे अध्याय में इस दशावतार का, यानी 10 जो विष्णु का अवतार था ना, उनके बारे में बताया गया। तो उसके अंदर राम का भी उल्लेख मिलता है। अन्य भाषाओं में रामायण, अन्य भाषाओं में रामायण, यदि हम अन्य भाषा में रामायण की बात करें तो हम देखेंगे, एक तो है आपकी रामायण कृति के बाद याद रखना कंब का क्या लगा? रंग और भास्कर।
कृति, कंब, रंग और भास्कर। यानी कृति रामायण, कंब रामायण, रंग रामायण, भास्कर रामायण। लेखक का नाम क्या? कृति है, कृति का कृतिवास, इसका पूरा नाम कृतिवास है, ठीक है, कृतिवास। और कंब का ध्यान है, कंब है ना, कंब में है, कंब के लेखक भी कौन है? कंब। रंग रामायण के लेखक रंग कवि। भास्कर रामायण के लेखक कौन है? भास्कर कवि। कृतिवास ये है बांग्ला भाषा में, किसमें है? बांग्ला। कंब, कंब तो याद रखना तम, कंब, कंब, तम, तम से याद रखना तमिल, ये है तमिल भाषा में। और रंग, रंग से रंग रामायण रंग की और भास्कर रामायण भास्कर की, ये दोनों है तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। रामानंद जी के बारे में थोड़ा देखेंगे। रामानंद, रामानंद, ठीक है। तो रामानंद जो थे, रामानंद ये 15वीं शताब्दी जो थी ना, 15वीं शताब्दी के संत रामानंद 15वीं शताब्दी के संत। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, रामानंद को जाता है। भक्ति कहाँ जन्मी थी? दक्षिण भारत में, वहाँ से उत्तर भारत में जो लाए थे ना, वो रामानंद जी लाए थे, इसलिए रामानंद को भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है, भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। इन्हें भक्ति आंदोलन का क्या कहा जाता है? सेतु। आगे भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हें जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हें जाता है। और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति को लेकर, इसलिए एक दोहा मिलता है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद। द्रविड़ यानी दक्षिण भारत वाले जो है उनको द्रविड़, दक्षिण भारत द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद। आगे है प्रगट कियो कबीर, प्रगट कियो कबीर, 7 दीप 9 खंड। ये हैं जिनके बारे में बताया, ठीक है। इनके जो शिष्य थे वो प्रत्येक जाति में इनके शिष्य मिलते हैं। तो इनके शिष्य तो कुल थे ना, वो कितने थे? 12। इन 12 शिष्यों को हम 3 भागों में बांट के याद करेंगे, 1, 2 और 3, आराम से याद करेंगे। सबसे पहले कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर इनका शिष्य है, कबीर, ये र से नीचे लिखो रैदास, कबीर, रैदास, धन्ना हो गया, धन्ना। उसके बाद में सैना, धन्ना क्या लाया? सैना। और पीपा, कबीर, र से रैदास, धन्ना, सैना, धन्ना क्या लाया? सैना, पीपा। कबीर, रैदास, धन्ना, सैना, पीपा। कबीर कौन थे? जुलाहा थे। रैदास कौन थे? चमार। धन्ना कौन थे? जाट। सैना कौन थे? नाई। पीपा कौन थे? राजपूत। 5 ही हो गए। अब यहाँ से देखो, भवा सुखा सुरसरा, भवा सुखा सुरसरा,
अनंता अनंता नरहरि, भवा सुखा सुरसुरा 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 अनंता नरहरि। सुरसुरा से यहाँ से लिख दो सुरसुरी, सुरसुरी और पद्मावती, पद्मावती, ये ठीक है। ये दो कौन थी? महिला संत, दो महिला संत, कबीर की दो रामानंद जी की दो महिला शिष्या थी, कौन थी? सुश्री और पद्मावती। तो कहीं कहीं सदना भी मिलता है, सदना, ठीक है। तो ये कसाई था, मतलब सदना कसाई, और सुखानंद और सुरसरा अनंता, अनंता दास और नरहरि दास। तो इनके ग्रंथ एक नंबर याद रखना वैष्णव, 2 नंबर रखना राम। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये रामानंद जी का ही ग्रंथ है, ठीक है। और राम रक्षा स्तोत्रम, राम रक्षा स्तोत्रम, ये एक टीका था, ठीक है। मूल जो ग्रंथ था वो बुद्ध कौशिक का था, उसके ऊपर टीका लिखी देना, ठीक है। फिर क्या है, फिर एक सिद्धांत का पटल लिया, सिद्धांत पटल, सिद्धांत के पटल के ऊपर इन्होंने ज्ञान की लीला बिखेर दी। किसकी लीला? ज्ञान की लीला बिखेर दी, ठीक है, ज्ञान की लीला बिखेर दी। फिर क्या करने लगे? योग, तो योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, और एक अंत में लिख दी सप्तनाम पंथी, ये इनके ग्रंथ। अब हम देखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास, इनका जीवन परिचय। तुलसीदास जो इनका जन्म और मृत्यु आसानी से याद रख, देखो 15 है, 15 16 15 23 सॉरी 15 16 15 32 15 32, इसमें 2 इधर रख दो, 3 इधर ले गया, ये मृत्यु हो गई। तुलसीदास का जन्म 15 16 15 32 है ना, 32 में 2 इधर लाओ, 3 को इधर लाओ, यानी 16 से 23 में क्या हुई? मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना राजा, तुलसी क्या है? राजा था, तो राजापुर गांव है, राजा तुलसी जो राजा था, बंदा से बांदा जिला है कहाँ पे? यूपी में। यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म। और मृत्यु इनकी हुई थी वो हुई थी 80 घाट पर, 80 घाट, और ये 80 घाट कहाँ पे? काशी में। यहाँ पे इनका जो मंदिर, अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास जी का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना कांच मंदिर। कौन सा मंदिर? कांच मंदिर, चित्रकूट एमपी में कांच मंदिर है, चित्रकूट एमपी, ठीक। इनका पिता कौन था? माता कौन थी? पत्नी कौन थी? तो पिता का नाम आत्माराम दुबे, और माँ का नाम है हुलसी देवी, पत्नी कौन थी? रत्नावली, पत्नी। और गुरु कौन था? नरहरि दास, ये इनके थे गुरु। सवाल और पूछा जाता है कि विद्वानों द्वारा दी गई उपाधियाँ। तुलसीदास जी को विद्वानों ने क्या क्या कहा है, या क्या क्या उपाधियाँ दी, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले एक ने कहा ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि। ऐसी बात कौन कहेगा? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि की बात कहेगा, सर्वश्रेष्ठ याद रखो, सर्वश्रेष्ठ कवि शुक्ल ने एक और बात कही है कि हिंदी काव्य है, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता
का आरंभ, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का आरंभ है जो वो तुलसी से माना जाता है, तुलसी से। ये दोनों बात किसने कही? शुक्ल ने कही। एक ने कहा तुलसीदास जी के ना कली काल का क्या कहा? वाल्मीकि। कली काल का वाल्मीकि का है। किसने कहा है? नाभादास। कली काल नाभादास, कली काल नाभादास, ठीक है, ये कली काल। एक ने कहा कि ये बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है। बुद्ध के बाद, गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, यानी बुद्ध के बाद में बताने वाला है कौन है? गिरियर्स ने कहा कि ये बुद्ध के बाद सबसे बड़ा भी लोकनायक हुआ है तो कौन हुए? तुलसीदास जी। और एक ने कहा मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि तुलसीदास जी थे ना, ये अकबर के समकालीन थे, तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी बताया किसने? तो ये बताया आपके स्मिथ ने, ये भी अंग्रेज है, इसने बताया है, ठीक है। एक ना तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है। क्या कहा है? मानस का हंस कहा है। किसने कहा है? तो ये अमृतलाल नागर ने है जो इन्हें क्या कहा? मानस का हंस कहा। ऐसा याद रखना, समन्वयवादी कवि, समन्वयवादी कवि का है। किसने कहा है? हजारी ने। आगे देखना, रत्नावली के इस कथन से प्रौढ़ कर राम भक्ति की। रत्नावली जब अपने मायके थी तो तुलसीदास जी जब पीछे जाते हैं तो वो अपना कहानी सुनी होगी, तो उसके बाद रत्नावली को ये कथन कहती है कि लाज न लागत आह को दौरे आया हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहो मैं नाथ। और एक अस्थि चरम में देर मोहता में जैसे प्रीति, तैसी जो श्री राम मोहते न तो भवी थी। उन्होंने कहा जिसने जैसी प्रीति तुमने मेरे अस्थि पंजर से, चमड़े से जब की है ना, इतनी प्रीति अगर तो राम से कर लेते ना तो तुम इस संसार से क्या हो जाते? पार हो जाते। तो ये आगे हैं तुलसी जी के ना, तुलसी के 12 ग्रंथ मिलते हैं। कितने? 12 ग्रंथ। प्रामाणिक कितने ग्रंथ हैं? 12। एक तो है अवधी भाषा में, एक अवधी भाषा के और एक कौन से? ब्रज भाषा के। इधर मैं अवधी के लिखूंगा और इधर ब्रज के लिखूंगा। तो देखो राम शब्द से जो भी शब्द है ना वो सारे अवधी में होंगे। राम 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 से याद रखना रामचरित मानस, राम लल्ला नेछु, और रामाज्ञा प्रश्न, और रामायण कौन सी? 12वीं। आगे लिखना 12वीं रामायण। 4 ये हो गए, 2 मंगल, एक मंगल और दूसरा मंगल, यानी जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये 6 ग्रंथ अवधि में है, ठीक है। तो ब्रज में क्या है? ब्रज में सबसे देखो, कोई भी आदमी अगर वैराग्य, जिसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है ना तो वो आदमी क्या हो जाता है? विनय। और जिसने वैराग्य प्राप्त कर लिया ना वो आदमी विनय, एकदम नम्र
भाव का हो जाता है वो व्यक्ति। तो वैराग्य और विनय दो हुई, वैराग्य विनय। उसके बाद आपको याद रखना दोहा, क्या दोहा, दोहा देखो वैराग्य और विनय के बाद में आपको 4 वली याद रखनी, 1 2 3 4 वली, ठीक है। तो वैराग्य के बाद में क्या हो जाता है विनय। फिर आप दोहा, दोहा के बाद में याद रखना है आपको कविता, कविता के बाद में याद रखना है आपको गीता, गीता के बाद में याद रखना है आपको कृष्ण गीता, कृष्ण गीता। तो क्या हुआ, वैराग्य से याद रखना वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये किसमें ब्रज में, ठीक है। अब छंदों की बात करें, इसके अंदर क्या है दोहा चौपाई, दोहा चौपाई। रामलीला नेचु में है सोहर छंद, कौन सा है सोहर छंद आता है वो है इसके अंदर। और रामलीला नेचु के बाद में यदि रामायण के प्रश्न की बात करें तो इसमें दोहा है, बरवी रामायण में तो सीता दिख रहा है, कौन सा है बरवी। इन दोनों में क्या है, एक तो मंगल है ही दोनों में, ठीक है ना। जानकी मंगल में क्या है मंगल है, पार्थिव मंगल इसमें भी मंगल है, लेकिन पार्थिव मंगल के साथ में क्या है हरि की टीका, हरि की टीका, ठीक है। और कविता वाली में ये कविता है, इसमें कविता और शक है, बाकी ये मोस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामचरितमानस की, रामचरितमानस के बारे में। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, और ये कब लिखी गई तो याद रखना 1574 में, ठीक है ना। विक्रम संवत पूछे तो 1631 विक्रम संवत, और वार पूछे तो मंगलवार लगा, लिखने में समय लगा था 2 वर्ष और 9 माह, 2 वर्ष 9 माह 26 दिन का समय है जिसको लगा था, 2 वर्ष 9 माह 26 दिन लगा था। और ये संसार के सर्वश्रेष्ठ संसार के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्रंथों में से 46वां स्थान इसका आता है, इसका रामचरितमानस का। यानी संसार के जितने भी 100 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसमें से 46 नंबर लगता है रामचरितमानस का। इसके अंदर श्लोक की बात करें, श्लोक तो वो है आपके 10,902 श्लोक इसके अंदर है। इसके ऊपर जो प्रथम टीका जो लिखी गई थी, प्रथम टीका वो लिखी बाबा अयोध्या के थे, बाबा रामचरण दास द्वारा इस पर प्रथम टीका लिखी गई। और इसी रामचरितमानस पर ही हिंदी में सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। कांड कितने हैं कुल, तो 7 कांड है। याद कैसे रखोगे, देखो BAK पक SALU सालू, बक सालू याद रखना। बस याद रखना बालकांड, एक अ से अयोध्या कांड, कौन सा है अयोध्या। इस ए से अरण्य कांड, क से क्या है किष्किंध कांड, स से क्या है सुंदर कांड, और ल से है लंका कांड, यू से उत्तर कांड, ठीक है। ये 7 कांड है। बाल बच्चा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे ये कांड सबसे बड़ा है। तो आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड है जो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे छोटा कौन सा, अजीब नाम है किष्किंध। तो ये सबसे क्या है छोटा कांड माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरा हो गया। थैंक यू।